हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर आपको फटी हुई एड़ियों का इलाज बताऊंगी। उससे पहले मैं थोड़ी वजूहात आपको बता दूं कि एड़ियाँ फटने की 3 मेजर रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखा गया जो हाउस वाइफ्स हैं उनकी आम तौर पे एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटी हुई होती हैं, और वो इसकी मेजर वजह ये होती है कि वो कोई साबन या सर्फ इस तरह का इस्तेमाल कर रही होती है जो बार बार उनके पैरों को कपड़े धोते हुए या गीले पाँव रखने की सूरत में जो है उनकी एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट जो है एड़ी फटने की रीज़न जेनेटिकली है, यानी कि आपकी फैमिली में अगर एड़ियाँ फटी हुई हैं बड़े बूढ़ों की तो फिर आम तौर पे ये जेनेटिक्स में आगे भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं फटी एड़ियाँ। और थर्ड जो है इसकी इंपॉर्टेंट रीज़न है वो फंगल इन्फेक्शन है, यानी कि ये जो फटी एड़ियाँ बाज़ औक़ात फंगस को कैच कर लेती हैं और जो ये फंगस है ये फटी एड़ियों के ज़रिए बॉडी में एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से एड़ियाँ जो हैं वो मज़ीद फट जाती हैं। ये 3 मेजर कॉजेज़ हैं फटी हुई एड़ियों के। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हाउस वाइफ्स हैं हम उनको मैं ये कहना चाहती हूँ उनको कि अगर आपको किसी सर्फ से या साबुन से एलर्जी है तो उसको जो है उससे दूर हो जाएं, या तो उसकी आप दूसरी किस्म का कोई साबुन इस्तेमाल करें, दूसरी कंपनी का इस्तेमाल करें, और जो है बंद जूते पहने, सॉक्स का इस्तेमाल करें ताकि ये जो फटी एड़ियाँ हैं ये आपकी बेहतर हो जाएं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है जेनेटिकली, यानी कि अगर फैमिली में अगर रन करता है तो फिर नेचुरली ये एक बड़ा ट्रबल सम है, क्योंकि एड़ियों फटी होती हैं, दर्द होती है, सोजिश होती है, और आम तौर पे ये बहुत पेनफुल होती हैं। इवन कि इनको हाथ भी लगे या पानी लगे तो दर्द होता है। उस सूरत में हम इनको यही कहते हैं कि आपने जो है इसको वेज़लीन और तेल की मालिश करनी है अच्छे से, और पेट्रोलियम जेली तो सब ने ये नाम सुना हुआ है और लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसको अच्छी तरह एड़ियों पे लगा के आप ऊपर से जुराबें पहन लें। ये एक बेहतरीन एक इसका टोटका भी है और एक इसका हल भी है, और इसको आप ज़रूर ट्राई करें पर्टिकुलरली सर्दियों में। और फिर थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है फंगस, यानी कि जो फंगस है इसका इलाज फिर टैबलेट्स फॉर्म में है। जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं वो हम 15 से 20 दिन देते हैं, और साथ ही हम उनकी क्रीमें भी दे देते हैं जो वो फटी एड़ियों पे लगाते हैं तो वो बेहतर हो जाते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहती हूँ कि जो बादाम का तेल है, अखरोट का तेल है, नारियल का तेल है, इसको अगर आप पेट्रोलियम जेली में मिक्स करके एड़ियों पे लगाएं, और ये मतलब आपने इतना लेना है कि जैसे एक मटर के दाने के बराबर जो है आपने ये तेल लेना है कि आधी चमची ले लें, और इतना ही पेट्रोलियम जेली ले लें, और इसको अच्छे से लगा के अगर आप उस पर सॉक्स पहन लें, और जो है बाज़ औक़ात अब क्रैक हील्स जो है इसकी क्रीम्स भी आती हैं, अगर आप उनको भी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती चली जाएंगी। जो एंटी फंगल है यानी जिनमें कोई डिजीज़ शामिल हो जाती है फिर नेचुरली उसके लिए आपको टैबलेट्स फॉर्म में और कैप्सूल फॉर्म्स में इसकी दवाई मौजूद है, और इससे क्रैक हील्स बहुत हद तक बेहतर हो जाती हैं। उम्मीद है मेरे इस सेशन से आपको हील्स के बारे में ज़रूर आपको फ़ायदा होगा और आप इसको ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।